मैं मेवाड़ का 16वां महाराणा जगत सिंह सिसोदिया प्रथम बोल रहा हूँ। मैं महाराणा करण सिंह सिसोदिया द्वितीय का पुत्र हूँ। मेरा जन्म सन 1607 ईस्वी में हुआ था। मैं अपने पिता की मृत्यु के पश्चात सन 1628 में मेवाड़ का महाराणा बनता हूँ। जब तक मैं महाराणा बनता हूँ तो तब तक एक लंबे संघर्ष के कारण मेवाड़ बहुत कुछ खो चुका होता है। हमारे आसपास के प्रभावित क्षेत्रों जैसे मंडलगढ़, बनेरा, शाहपुरा, डूंगरपुर व बांसवाड़ा को मुगलों के द्वारा जागीर के रूप में अलग अलग सरदारों को दे दिया जाता है। मैं अपने खोए हुए क्षेत्रों को पुनः प्राप्त करने के लिए 1635 ईस्वी में उन जागीरों के सरदारों के खिलाफ एक सैन्य अभियान शुरू करता हूँ। इसके साथ साथ मैं अब एक ऐसा काम भी शुरू कर देता हूँ जो मेवाड़ और मुगलों की शांति संधि के विरुद्ध है। मैं चित्तौड़ के किले की मरम्मत शुरू कर देता हूँ। तो इसको रोकने के लिए मुगल सम्राट शाहजहां सन 1643 ईस्वी में सादुल्ला खां के नेतृत्व में एक सेना भेजता है। तो मैं अपने मेवाड़ और मेवाड़ वासियों की सुख और समृद्धि के लिए इस युद्ध को बातचीत के माध्यम से टाल देता हूं और मुगल सम्राट को शांत कर देता हूं। इसके बाद मैंने मेरे पिता की तरह सिर्फ और सिर्फ मेवाड़ की समृद्धि के लिए कार्य किया। मैं अपने शासनकाल में शिक्षा और कला के क्षेत्र का विस्तार करता हूं। मैं अपने शासनकाल में उदयपुर स्थित श्री जगदीश मंदिर और जग मंदिर महल का निर्माण करवाता हूं और इस प्रकार मैं अपनी मृत्यु तक कोई और विद्रोह नहीं करता हूं, क्योंकि हमारे पूर्वजों के लंबे संघर्षपूर्ण युद्धों के कारण मेवाड़ खोखला और कमजोर हो चुका है। आप मुझे कमजोर और डरपोक मत समझना, क्योंकि मेरी भी रगों में उन्हीं महान पूर्वजों का खून दौड़ रहा है जो हमेशा स्वाधीन रहना पसंद किए थे। लेकिन मैं अपने लोगों और मेवाड़ के लिए विवश हूँ। तो इस प्रकार 10 अप्रैल 1652 को मैं अपने मेवाड़ को अपने पुत्र राज सिंह प्रथम को सौंपकर मैं हमेशा के लिए गहरी निद्रा में लीन हो जाता हूँ। बस अब यही उम्मीद है कि मेरा पुत्र राज सिंह प्रथम भी मेवाड़ और मेवाड़ वासियों के भले के लिए ही कार्य करेगा। अलविदा।